बहुत गूढ़ विषय पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से इसको सुनो, क्योंकि यह बात तुमको हर जगह उपलब्ध नहीं होगी। प्रश्न है कि जीवन के दुख और भगवान का इसमें क्या संबंध है। इस बात को ध्यान से समझो कि तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुखों का पहाड़ आता है, इसमें भगवान का क्या संबंध है। तुम कहोगे कि इसमें भगवान का क्या संबंध है, भगवान नाराज हैं हमसे, हमारे कर्म खराब हैं। तुम्हारा खोपड़ी यही सोचेगा, पर वास्तविकता यह नहीं है। तुम वाकई अबोध हो। अबोध का मतलब जानते हो? जिसको अपना बोध न हो वही अबोध होता है। अमन नहीं, बोध मन बोध। आप संसार में जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वास्तव में वो संसार में सुख चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं, उपलब्धि चाहते हैं। और ये उपलब्धि जो है उनको पता ही नहीं है कि सब बर्बाद उपलब्धि है। इन उपलब्धियों का कोई मोल नहीं है। बड़ा सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं है? जब बोध ही नहीं है तुमको, तो तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे बच्चे की तरह कीचड़ में लोट-पोट कर रहे हो। तो जो तुम्हारी माँ जब तुम थे तो कीचड़ में रहने देती थी? तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, तो जैसे तुम्हारी माँ कीचड़ में जब तुम लोट-पोट करते थे तो तुमको बाहर निकाला जाता था, बढ़िया से धुलाई होती थी, तो आपको लगता था कि अरे बाप रे, बहुत गजब गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वास्तव में आपके लिए अच्छा हो रहा था या गलत हो रहा था? अब आप बताओ। अच्छा ही ना हो रहा था। कीचड़ में आप अपने आप को साने हुए हो, लोट पोट कर रहे हो, मज़ा ले रहे हो। ऐसे ही यह संसार कीचड़ है। आप समझ रहे हैं? तो इस संसार के कीचड़ में जब तुम लोटपोट करते रहोगे, तो जो सबसे प्यारा तुम्हारा है, इस जन्म की माँ पिछले जन्म में नहीं थी, पिछले जन्म की माँ पिछले जन्म में नहीं थी, आने वाले जन्म में तुम्हारी माँ कौन होगी पता नहीं तुमको। किस योनि में जाओगे ये भी नहीं पता है। जानवर भी बनोगे तो माँ तुम्हारी बहुत ख्याल रखती है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखते हो ना, एक हिरन जो है, हिरनी अपने बच्चे के जान बचाने के लिए शेर से टकरा जाती है। ये होता है माँ का दिल। लेकिन माँ भी बदलती रहती है। लेकिन जो नहीं कभी बदला तुमसे, वो है परमात्मा, जिसको तुम भूले बैठे हो। लेकिन माँ तो कभी नहीं तुमको भूलती है। माँ को तो हर समय ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है। ऐसे ही जो आपके सदा से माता पिता हैं, सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, वो क्या करेंगे आपको बताओ? संसार रूपी कीचड़ में क्या वो आपको लोटपोट करते देते रहेंगे? और खासकर जब आपके अंदर उनको लग जाएगा कि तुम्हारी भक्ति भी बड़ी अच्छी है, तुम्हारे चाल चरित्र भी अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, तो वो क्या करेगा? जैसे सोनार जो है
सोना को देखता है, उसके हाथ में आता है, तो अब उसका गहना बनेगा। गहना बनाने के लिए सुनार क्या करता है? सोना को पहले तो आग में गर्म करता है, तपाता है, ताकि जब हथौड़ा मारा जाएगा तो अपने हिसाब से जो डिजाइन करना है सुनार को, वो डिजाइन का गहना बनेगा, बिना आग में तपाए, बिना हथौड़ा मारे। क्या सोना गहना का शेप ले सकता है? नहीं ले सकता है। ऐसे ही ईश्वर को जब लगेगा कि ना, इस बच्चे ने जन्म जन्मांतर से साधना की है, अब जो है इस पर कृपा हमको और करनी है। जिस पर जितनी ज़्यादा नज़र रहती है भगवान की नज़र, देखो एक होता है कॉमन, सब पर सामान्य नज़र रहती है, गार्जियन की नज़र समदर्शी होता है, लेकिन कुछ बच्चों पर खास नज़र होती है कि नहीं होती है। जैसे गवर्नमेंट में जो आला ऑफिसर हैं, प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं ना कि हम सब के लिए समभाव रखेंगे, लेकिन कुछ लोगों को सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि उनके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हैं। किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। ऐसे ही जब तुम परमात्मा के बहुत प्यारे हो जाओगे तो तुम समझो कि संसार, पहले ही मैं कह चुका हूँ आपको कि ये दुखालय है, दुखों का घर है। पहले ही सत्संग में मैंने बताया था आपको कि इस संसार में वह व्यक्ति बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो ऐसे ही है कि अबोध है, आत्मबोध नहीं है। फिर भी जो मन बुद्धि आपको मिला है, जो एजुकेशन आप पाए हो, तो विथ दैट यू शुड बी इन पोजीशन टू थिंक कि यह संसार में जो हम चाह रहे हैं वही नहीं होगा। और हम जैसे जो लोग हैं वो कह दिए हैं तुमको कि इस संसार का मतलब होता है दुखों का घर, दुखालय। ऐसे दुखालय में अगर कोई व्यक्ति सुख की कामना करता है तो वह बुद्धिमान हुआ कि बेवकूफ़ हुआ? तो आज से बुद्धिमान बनो यार। संसार में सुख जो है वो सपना की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है। कभी भी तुम परमानेंट सुखी नहीं हो सकते। सुख के साधन तुमको मिल जाएंगे, लेकिन खुशी भी नहीं आएगी, सुखी भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि यह यहाँ प्रकृति का लॉ है। इस पर रिसर्च किया है महात्माओं ने, एंड देयरफॉर दे हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो इस बात को ध्यान में जब रखोगे तो समझोगे कि जब दुख आया, इसका मतलब है दुख का घर में अगर दुख ना आए तो ये भी आश्चर्य ही की बात है। इसका मतलब दुख के जगह में अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप कहीं गलत राह पर जा रहे हो, आपको इग्नोर किया जा रहा होगा। लेकिन अगर दुख की जगह है, जैसे सुख के जगह में सुख ही मिलना चाहिए ना। जैसे अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हो, पैसा खर्चा करते हो, तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनी दुख देयर। बटन दबाया और हाजिर हो गया सारी सुख सुविधाएं, तो वो सुख का आपके लिए आश्रय हो सकता है। लेकिन संसार जो है ये तो अपने आप में ही दुखालय है। तो यहाँ अगर किसी को लगता भी है अदरवाइज, ऐसे विवेकवान लोग कम होते हैं, तुम विवेकवान बनो कि भैया हमको सुख
दुख नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होता है, लोग सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जब दुख मिले ना, दुख ही तो दुख मिलता है यहाँ, तो तुम्हें विवेकवान क्या बनना है कि दुख को अदरवाइज मत लेना। जो ही दुख आए, छोटा दुख आए खुश हो जाना, उससे बड़ा दुख आए थोड़ा और खुश हो जाना, खूब बड़ा दुख आए, आप समझ ही रहे हो, दुखों का अलग अलग साइज होता है, टाइप होता है। जितना बड़ा दुख, भगवान की उतनी बड़ी कृपा आप पर हो रही है। ये तुम्हारा ब्रह्म विचार अगर बन जाए, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट with the dukes coming in your life, तो समझ लो तुम बड़े उत्तम विवेकवान हो, विचारवान हो, और तुम्हें अच्छी सत्संगति मिली है। तुम्हें सदगुरु गुरु जी भी मिल जाएंगे, ब्रह्म विचार भी मिल जाएगा, आत्मबोध भी हो जाएगा, और तुम्हारे सारे अनर्थों का अंत भी बहुत जल्द हो जाएगा। इस बात को ठीक से अगर समझे हो, नहीं समझे हो तो फिर से सुन लेना। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि इस तरह की बातें आपको आपके पास पहुंच जाए, ये आप परमात्मा की कृपा ही समझना, जो ये कहे कि दुख इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव ऑफ गॉड टू यू। दुख इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव ऑफ गॉड फॉर यू। ओके, खुश हो जाओ।